हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती। आज आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रमेय 7 कक्षा 10 की क्लास में त्रिभुज। जैसा कि पिछली प्रमेय आप लोगों ने कंप्लीट किया, पिछली प्रमेय आपने 6 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था बच्चों। आज जो बात करेंगे हम लोग प्रमेय नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने लिख दिया है कि आपको ये सब देगा, उसके बाद आपको निकालना होता है, ठीक है। देखो लिखा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, पहले फिगर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक समकोण पहले बनाइएगा आप, ठीक है। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण, ठीक। ए इसको नामांकित कर दीजिएगा, ए बी सी। हो गई बात समझ में बच्चों, ए बी सी हो गया। अब उसके बाद समझिएगा कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, यानी लंब डाला जाए, इससे अगर लंब डाला जाए, ठीक, तो आप दिया में क्या लिखोगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी। समझिएगा भैया, समकोण त्रिभुज एबीसी में बीडी लंब एसी है, बीडी लंब एसी है। बात समझ में आ गई? ये तो सभी लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया। तो इस लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर, यहां त्रिभुज लिख लीजिएगा भैया, भूल गया मैं, त्रिभुज परस्पर, ठीक है। यानी ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होंगे। कंडीशन 4 बनाएंगे, इसमें 4 ही लिखनी, और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है। यानी ये जो दोनों त्रिभुज हैं, पहली कंडीशन में लिखेंगे त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम त्रिभुज बीडीसी, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या आपकी बनेगी कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग त्रिभुज पूरे त्रिभुज के, ठीक। तीसरी आपकी कंडीशन क्या बनेगी कि बीडीसी सर्वांग सम त्रिभुज एबीसी, ठीक। चौथी कंडीशन, बात समझ में आई कि नहीं, ये दोनों आपस में समरूप है। उसके बाद जो मूल त्रिभुज है ए बी सी, ये ए बी डी के समरूप है। फिर एक दूसरी कंडीशन होगी, तीसरी क्या बनाया कि बी डी सी मूल त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या कह रहा है, यह भी सिद्ध कीजिए कि लंब रेखा का वर्ग, यानी लंब रेखा का वर्ग यानी बीडी का वर्ग, बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि बीडी का वर्ग बराबर कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। कर्ण आपका यही था, तो दो भाग यानी एडी इंटू सीडी के गुणनफल के बराबर होता है। एडी इंटू सीडी के गुणनफल के योग के, योग नहीं, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब आइएगा हम लोग पहली क्या करेंगे, पहली कंडीशन बच्चों सिद्ध करेंगे। यहां से फिगर को हटा रहे, थोड़ा फिगर आपका यहां बना देते हैं, ठीक। फिगर आपका यहां बनाते हैं, अभी समझा रहे हैं हम आपको। डी हो गया, ये हो गया ए बी सी। बच्चों आ गई बात समझ में? अब बड़े आसानी से हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। उत्पत्ति, उत्पत्ति में पहला नंबर चलते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से आप लोग लगाइएगा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जहां ना समझ में आए कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा हमसे। देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो चीज आपको सिद्ध करनी होती, सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं, यानी उस पर नजर डालते हैं। आप ये सिद्ध कर रहे हो तो आप सबसे पहले यही दोनों त्रिभुज लीजिएगा, ठीक है। आइएगा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज है, एबीडी, त्रिभुज ए बी डी, और यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बीडीसी में। अब आप जानते हैं समरूप दोनों कब होंगे, जब दो कोण बराबर हो जाएंगे, और जब दो कोण बराबर हो जाएंगे बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अच्छा आइएगा इनको जैसे मान लीजिएगा बनाते हैं। सबसे पहले ये लंब पड़ रहा है, तो दोनों त्रिभुज में एक कोण तो बराबर आपका 90 डिग्री। कौन सा कोण, एडीबी बराबर बीडीसी बराबर कितना है, 90 अंश, ठीक। बच्चों इतनी बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि जो ये वाला कोण धन ये वाला कोण बराबर 90 होगा, ए बी डी लिखो इसको, ए बी डी प्लस कोण डी बी सी, डी बी सी बराबर कोण 90, समीकरण 1 दे देते, ठीक है। यानी ये वाला कोण, इतना कोण हो गया प्लस इतना कोण बराबर 90। अब आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के 3 अंता कोणों का योगफल 180 अंश 180 अंश होता। बच्चों 90 तो निकल गया, ये अगर त्रिभुज इसकी बात की जाए तो 90 तो निकल गया, बचा कितना, ये वाला कोण धन ये वाला कोण बराबर 180 अंश होगा कि नहीं होगा। लिखते हैं क्या, कोण सी प्लस कोण डी बी सी बराबर 90 ही तो लिखेंगे, समीकरण 2,
किस त्रिभुज से बात हो रही? बीडीसी से। कौन से त्रिभुज से बात हो रही? बीडीसी से बात हो रही। बात समझ में आ गई? ये 90 निकल गया तो ये वाला कोण धन ये वाला कोण बराबर 90 ही बचा। अब देखो एक काम करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आपके जो दाया पक्ष देखो बराबर, तो बाया पक्ष आपका बराबर हो जाएगा कोण एबीडी प्लस कोण डीबीसी बराबर कोण सी प्लस कोण डीबीसी। डीबीसी डीबीसी आपका डिलीट हो जाएगा, एबीडी बराबर कोण सी। अब देखो है कौन सा कोण? एबीडी। एबीडी यानी ये वाला कोण है, कोण सी इसके, देखो ये वाला कोण बराबर पहला कोण ये वाला इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर, तो दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एबीडी सर्वांग समरूप त्रिभुज बीडीसी। आपकी पहली कंडीशन जो है बच्चों आ गई है। क्लियर हो गया? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम दूसरी कंडीशन आपको इसी की जगह पे बता दें फटाक से। ठीक है, इसको नोट करते रहिएगा, उसके बाद दूसरी कंडीशन आपकी ये बताते हैं। ठीक, हटा दें, हटा रहे। ठीक है, आइएगा दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 कौन सा त्रिभुज ले रहा है? एबीडी। तो त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी में, ठीक, इनको अलग अलग त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज आपका एबीसी तो बच्चा या बना एबीसी यूसम को, ठीक समझना है भाई, ये बन गया आपका। उसके बाद क्या कह रहा है कि एबीडी ये वाला लिया था, तो ये वाला कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे डी हो गया, ये हो गया, बी हो गया। अब देखो कोण बी बराबर कोण डी, एक कोण तो बराबर है भैया, कोण बी बराबर कोण डी बराबर, दूसरा कोण यार ये उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ए कौन सा है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ ये कितना था? 90। और जब दो कोण बराबर होते हैं भैया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप त्रिभुज। एबीसी समरूप है किसके? एबीडी के। ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार ये वाला सिद्ध करेंगे, कंडीशन नंबर 3। तो हम इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी। ठीक में अब इनको अलग जरा बनाइएगा, फिर उसके बाद समझिएगा बच्चों। जैसे एबीसी, अब आप जानते हो कि एबीसी तो आपका ये त्रिभुज बन जाता है एबीसी, ये भी हो गया। इसको बनाइएगा तो ये कैसे बनेगा? ऐसे जाके ऐसे ही तो बनेगा कि नहीं? ये समकोण बन जाएगा, डी हो गया, सी ए बी हो जाएगा। क्लियर हो गई? और एक काम, बी बराबर डी क्या लिखेंगे? दोनों त्रिभुजों में कोण बी बराबर कोण डी, जो कि क्या है? 90 अंश। यार सी उभयनिष्ठ है ना? उभयनिष्ठ कर लीजिएगा, सी बराबर सी उभयनिष्ठ है, कोण सी बराबर सी आपका क्या है? उभयनिष्ठ। और जब उभयनिष्ठ है तो दोनों त्रिभुज क्या कर देते हैं? सर्वांग सम कर देते हैं, सॉरी समरूप कर देते हैं। ये आपकी हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी हो गई बच्चों, जैसा कि ये वाली कंडीशन प्रूव्ड हो गई। अब आइएगा देखते हैं लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन क्या करते हैं? जो पहले हमने सिद्ध किया था कि दोनों त्रिभुज ये वाले आपस में, ये वाला इसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो चौथी कंडीशन है आपकी, त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं और त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, आप जानते हो कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या थे? समरूप थे। तो ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी सी है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे? जब समरूप त्रिभुज होते थे तो भुजाएं हम लोग क्या करते थे? अनुपात में बांट लेते थे। आइएगा भुजाएं अनुपात में बांटते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एडी अपान बीडी करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एडी अपान बीडी बराबर, अब देखो इसका समकोण त्रिभुज ले लेंगे कि बीडी अपान सीडी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आपका आ जाएगा एडी इंटू सी डी बराबर बी डी इंटू बी डी। ठीक, ये आपका बन जाएगा एडी इंटू सी डी बराबर बी डी का स्क्वायर बच्चों बन जाएगा। इसको शुद्ध रूप में लिख देते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल ए डी इंटू सी डी। बच्चों ये आपकी लास्ट कंडीशन प्रूव्ड हुई, ये स्क्वायर है श्रीमान जी, ये लास्ट कंडीशन प्रूव्ड हो गई। ये प्रमेय नंबर आज 7 आपकी कंप्लीट हुई बच्चों। इसके बाद हम लोग
एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज 6C में जितने सवाल हैं सब आपको इसी प्रमेय से आपको मिलेंगे, इसी थ्योरम से आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसा कि ये अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम कल की क्लास में आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भैया जो लोग नहीं करते हैं देखने के बाद कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। ओके बाय।